प्रयास से प्रारंभ हुई है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की सेवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से लेकर के 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा के 20 वर्ष जो मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है। इसको एक विकास उत्सव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है और विकास उत्सव की शुभारंभ हमने उन कार्यक्रमों के माध्यम से किया है जो हमारे परंपरागत उद्यम हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके हुनर को सम्मान देते हुए आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी परंपरागत जो हस्तशिल्पी हैं उनके हुनर को नमन करते हुए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज का ये दिवस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। भगवान विश्वकर्मा आदिकाल से भारतीय समाज में मान्य रहे हैं, उनकी उपासना होती रही है। लोग उन्हें निर्माण के देवता के रूप में सदैव सम्मान देते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हमने दिसंबर 2018 में एक योजना प्रारंभ की थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान की। ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों को सम्मान देने, उनके स्वावलंबन की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जोड़ करके उसके माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली ला करके समाज को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक प्रयास था। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इन परंपरागत हस्तशिल्पियों ने इस दौरान प्रदेश सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लेकर के, क्योंकि 18 के बाद हमें केवल 1 वर्ष का समय मिल पाया था। पिछले 1.5 वर्ष से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। उस सब के बावजूद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान ने प्रदेश में रोजगार सृजन में अभूतपूर्व सफलता हमें प्रदान की। अन्यथा हर व्यक्ति चिंतित था। जब कोरोना महामारी के कारण देश के अंदर बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था, 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आए, उस समय की स्थिति क्या थी कल्पना कर सकते हैं। हर व्यक्ति चिंतित था क्या होगा यूपी का। लेकिन हमारी इन परंपरागत कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने और उद्यमियों ने मिलकर के ऐसा तंत्र विकसित किया इस दौरान कि हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को शासन की योजना के साथ जुड़ने और उसके माध्यम से न केवल अपने स्वयं की सुरक्षा बल्कि अपने स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को साकार करने में उन्होंने योगदान दिया। और यही कारण है कि देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से अधिक और 24 करोड़ की अधिक की इस आबादी में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है यानी बेरोजगारी की जो दर है वह देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कम है। और यहां पर 2016 में जो बेरोजगारी की दर 17% से अधिक थी, आज वह लगभग 4 और 5% के आसपास है। यह एक सफलता की नई कहानी, वो एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दिसंबर 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इस योजना के अंतर्गत अब तक 68,400 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देकर के उन्हें लगभग 100 करोड़ के टूल किट भी उपलब्ध कराए गए।
उन्नत किस्म के टूल किट उपलब्ध कराए गए। मैंने देखा, मैं एक गांव में गया था, मैंने वहां पर देखा, लोगों से पूछा, मैंने कहा आप लोग पहले बर्तन बनाते तो मिट्टी के बर्तन बेचते थे, परिवार की माली हालत बहुत खराब थी, लगभग 200 लोगों का वह पूरा एक खानदान ही इस व्यवसाय के साथ जुड़ा था। लेकिन जब हमारी ये स्कीम आई, माटी कला बोर्ड बना, मैनुअल चाक की बजाय उन्हें इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक उन्हें उपलब्ध कराया गया, आज वही परिवार 4 से 5 गुना अधिक मुनाफा कमा रहा है और 200 लोगों का परिवार इसी लखनऊ के अंदर खुशहाल है। मैं यहां पर देख रहा था, तमाम बहनें आई थी अपने पैरों पर खड़ा होते हुए। आज उन्होंने संकल्प लिया है कि हम लोग सिलाई कढ़ाई के इस कार्य के साथ जुड़ेंगे और सिलाई कढ़ाई के इस कार्य के साथ जुड़ते हुए उनके द्वारा तेजी के साथ इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। देख रहा था मैं, 50-50 हजार रुपए का बैंक उन्हें लोन दे रहे हैं, कोई बड़ौदा, कोई स्टेट बैंक, कोई इंडियन बैंक, कोई अन्य बैंकों के द्वारा उन्हें पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। पैसे में सरकार की कुछ सब्सिडी लगेगी, वो नियमित रूप से अपना कार्य करता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश को अगर ये सभी बहनें एक बार स्थान लेंगी